हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो बोर्ड एग्जाम्स 2026 के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सीबीएसई ने 2026 के लिए क्लास 10th एंड क्लास 12 की डेट शीट अनाउंस कर दी है। इससे पहले क्या होता था, 45 से 60 दिन पहले डेट शीट आती थी, बट अब की बार 4 साढ़े 4 महीने पहले ही डेट शीट आ चुकी है। बेटा बहुत टाइम है। आई डोंट नो तुम लोग कहां पर स्टैंड करते हो, तुम्हारे हाफ ईयरली कैसे गए हैं, मिड टर्म कैसे गए हैं, बट तुम्हारे पास सीबीएसई ने कोई एक्सक्यूज नहीं छोड़ा। टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है। मोस्टली यही डेट शीट आपकी सेम रहने वाली है और ऑफिशियल साइट पे ये डेट शीट आई है। एक बार नोटिस पढ़ लेते हैं। नोटिस क्या है? टू द प्रिंसिपल ऑल सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल थ्रू वेबसाइट। डेट क्या है? 24/09/25, यही वाली डेट है भाई। ठीक है। टेंटेटिव डेट शीट फॉर बोर्ड एग्जाम क्लास 10th एंड क्लास 12 2026। बोर्ड एग्जाम होने कब वाले हैं? 17 फेब से 15 जुलाई तक। प्लीज आप अपने थॉट जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, सो दैट मुझे पता चले बच्चों को क्या लग रहा है कि डेट शीट इतनी जल्दी आ गया तुम्हें। वैसे हर बार क्या होता है, थोड़ी सी टेंशन से तो हो जाती है ना, बट ये बहुत अच्छा है कि तुम्हें सब कुछ पहले से क्लियर है। ये हमारी एग्जाम की डेट शीट है। अब हमें सीरियस होकर जुट जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। ये बातें हैं, ये डाटा होता है। 45 लाख स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड हैं जो अपियर होंगे 204 सब्जेक्ट्स में। इंडिया के साथ साथ 26 कंट्री के अंदर ये एग्जाम होने वाला है ना। अब डेट शीट की तरफ आए। अच्छा, प्लीज नोट दैट दीज डेट्स आर टेंटेटिव। फाइनल डेट शीट विल बी इशूड अपॉन द सबमिशन ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बाय द स्कूल। ये टेंटेटिव डेट शीट है, मोस्टली सेम रहेगी। अच्छा, इस डेट शीट को देख के मैं एक चीज बता देता हूं। मैंने डेट शीट देख ली है ना। ये लगभग पिछले साल जैसी ही है। थोड़ी बहुत उससे थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, अदरवाइज मिलती जुलती है। ठीक है भैया, हमारे चैनल से बच्चों के पिछले साल भी 100 मार्क्स बहुत आए थे, अब की बार भी आएंगे, डोंट वरी। हम अच्छे से तैयारी करेंगे, अब तो और अच्छे से तैयारी करेंगे। कह रहे कि टेंटेटिव डेट शीट है, लगभग ऐसी ही होने वाली है। बट फाइनल डेट शीट कब आएगी? जब एक बार सीबीएसई स्टूडेंट्स का जो स्कूल्स हैं वो स्टूडेंट्स का डाटा पूरा का पूरा सबमिट करवा देंगे। ठीक है। अब यही है, सारे का सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के नाम लिखे गए। मेन डेट शीट ये है कि सीबीएसई की टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है। ठीक है, अब डेट शीट की तरफ जाए उससे पहले बेटा अब जाग जाओ, अब मेहनत करनी स्टार्ट कर दो सारे सब्जेक्ट की। और केमिस्ट्री के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको बढ़िया से थ्योरी की प्रैक्टिस करनी है, ऑब्वियसली करनी है ना। नए नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और मुझे पर्सनली लगता है, और 4.5 महीने बाद तुम ये बोलोगे सर ने सही बोला था, कि सीबीएसई का पेपर अब की बार थोड़ा सा हार्डर होगा। जब वो इतनी पहले सब कुछ कर रहे हैं तो थोड़े से हार्ड के लिए तैयारी करके चलनी है। तो अभी से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। यहाँ पर आपकी भारत सर की सीबीएसई एक्सलेंस 95+ बुक आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर देगी। ठीक है, और आगे बढ़े तो भैया इसके साथ साथ अब अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को सैंपल पेपर लगाने पड़ेंगे, है ना। तो इनका ना कॉम्बो आ गया है, सैंपल पेपर का एंड थ्योरी बुक का। इसमें बढ़ बढ़ के क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल रियल एग्जाम्स लाइक क्वेश्चन है। 15 सैंपल पेपर है, बहुत बढ़िया से। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हो। इनिशियली सीबीएसई ने सेकेंडरी स्कूल्स की डेट शीट दी है ना, 10th क्लास की है, उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग बात करते हैं अपनी 12th क्लास की। 12th क्लास के 17 फेब से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहला पेपर 18 फेब को, पिछली बार भी यही था। 18 फेब को हमारा इसका एग्जाम है, फिजिकल का एग्जाम है। इसके बाद 18 के बाद 2 दिन का गैप है भाई, पता नहीं क्यों, मतलब आई डोंट थिंक इट्स फेयर। ठीक है, जो पीसीएम पीसीबी वाले स्टूडेंट है, फिजिक्स का पेपर 20 फेब को, ये फिजिकल है और ये फिजिक्स है। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। अब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ, बच्चों को सबसे मुश्किल लगती है फिजिक्स। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि फिजिक्स में थोड़ा गैप बढ़ सकता है, या फिर फिजिक्स का पेपर पहला भी किया जा सकता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 28 फैब को केमिस्ट्री का एग्जाम है, 7-8 दिन की छुट्टी दे रखी है। बाकी बीच बीच में और भी बहुत सारे एग्जाम है, ज्योग्राफी है, मैं पीसीएम वालों को देख रहा हूँ। इसके बाद भैया नेक्स्ट आपका 28 को इसका हो गया, और उसके बाद मैथ का है भाई 9 मार्च को। ठीक है, 8 दिन की छुट्टियां हो गई आपकी। इंग्लिश का लेट दिया है थोड़ा, 12 मार्च को इंग्लिश का एग्जाम है। उसके बाद 16 को इसका भी है, हिंदी का। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बाकी बच्चे डेट शीट बता देंगे। तो मैं एक बार आप लोगों को डेट शीट बता देता हूं। डेट शीट क्या है? डेट शीट हमारी 18 फेब को फिजिकल का पेपर है। 18 फेब को हमारा फिजिकल का पेपर होने वाला है।
20 फेब को हमारा फिजिक्स का पेपर होने वाला है। 28 फेब को हमारा पेपर होने वाला है केमिस्ट्री का। पिछले 4-5 सालों से मैं देख रहा हूँ केमिस्ट्री का पेपर 27-28 को ही होता है लगभग, ठीक है। उसके बाद 9 मार्च को मैथ का पेपर है। 12 मार्च को इंग्लिश का पेपर है। एक सब्जेक्ट और रह गया यार, है ना। एक और सब्जेक्ट रह गया, उससे रिलेटेड भी तो, वो भी तो इजी सा ही होता है, उसको भी देखते हैं बायो। ये एंड सी में होता है यार ना, मार्च के एंडिंग से में होता है। इसमें बढ़िया छुट्टियां मिल रही होती हैं बच्चों को। ये देखो, ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है यार, पिछले साल की डेट शीट चिपका दिया, बिल्कुल डिट्टो, लगभग सेम सी है ना। 27 मार्च को आपका बायो का पेपर है, ठीक है। ये डेट शीट है भाई। मुझे तो बाकी सब कुछ सही है, मुझे हल्का सा दिक्कत लग रही है फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स को पहले किया जा सकता है, सो दैट बच्चे स्टार्टिंग से ही, क्योंकि ना देखो पहला पेपर बच्चों का ज्यादा डराने वाला होता है, उसके लिए बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चे ज्यादा फिजिकल को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एक दिन के गैप के बाद फिजिक्स का तो आई थिंक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बाकी पेपर शायद इजी हो जाए भाई, कम छुट्टी दी गई है। बाकी ओवरऑल डेट शीट सही है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपके थॉट्स क्या हैं। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, अभी से तैयारी करने में जुट जाओ, बढ़िया बढ़िया बुक्स लो, बढ़िया अपने टीचर्स को पकड़ो और दिन रात मेहनत करो। आपकी स्कूल की लास्ट क्लास है तो ये बहुत बढ़िया ही होनी चाहिए। और हर एक सब्जेक्ट के सैंपल पेपर इस तरह से रिलीज कर दिए गए हैं ओजवाल पब्लिकेशन की तरफ से, और हमारी बुक के साथ ये कॉम्बो में और ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएंगे, थ्योरी एंड क्वेश्चंस के लिए ये। और रियल क्वेश्चन पेपर की फी लेनी है तो सैंपल पेपर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।